बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक किसान था जो दिन भर मेहनत करके अपने फैमिली का गुजर बसर करता था। एक दिन वह सोचता है कि बारिश आने वाली है, क्यों ना मैं अपना खेत जोत दूं। तो वह खेत जोतने के लिए घर पर जा रहा होता है। इतने में ही वह देखता है कि मौसम पूरी तरह से खराब हो गया। अरे अरे, लगता है अभी कुछ देर में बारिश होने ही वाली है। अब मैं क्या करूं? चलो जल्दी से जाके खेत जोत के आ जाता हूं। रास्ते में उसको नबलू और बबलू मिलते हैं। बबलू कहता है, अरे भाई, आज तुम मेरा खेत जोताओ, कल अपना जोत लेना, क्योंकि बारिश होने वाली है। मुझे भी तो फ्री का पानी चाहिए। मेरे पास भी खेत को भरने के लिए कोई पानी नहीं है। इतना कहने के बाद रामू उत्तर देता है। अरे नहीं बबलू भाई, मुझे आज अपना खेत जोतना है क्योंकि बारिश होने वाली है। तभी बबलू कहता है, अरे श्यामू भाई, अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। तुम आज मेरा खेत जोताओ, कल अपना जोत लेना, क्योंकि अब तो पूरे महीने बारिश होने ही वाली है, हर 2 दिन बाद। इतना सुनकर श्यामू खेत की ओर बढ़ने लग जाता है और बबलू के खेत को जल्दी से जल्दी करके जोत देता है। जब पूरा खेत जुत जाता है तो वह मौसम को देखता है कि मौसम तो पूरी तरह से साफ हो गया। अभी तो बादल गरज रहे थे। श्यामू सोचता है, चलो अच्छा है, आज मैंने अपना खेत नहीं जोता, वरना मुझे बेवजह ही मेहनत करनी पड़ जाती। इतना कहकर श्यामू घर की ओर चल देता है। रास्ते में बबलू उसको पैसे देता है और उसे ताने मारता है कि तेरी मनुष्यत के कारण ही आज बारिश नहीं हुई। इतना कहकर वह दोनों निकल जाते हैं। श्यामू अपने घर आता है। अरे आ गए आप। मैंने आपके लिए खाना बनाया है, चलो आप जल्दी से खाना खा लो। मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ और तुम भी साथ में खा लो। अरे हमने तो खाना खा लिया है। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। कैसा इंसान हूँ मैं कि मैं अपने पूरे परिवार का पेट भी नहीं पाल सकता। लालत है मेरे जीवन पे। नहीं बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस कभी भी बेईमाना मत करना किसी के साथ, क्योंकि बेईमाने से पेट नहीं भरा जा सकता ज्यादा दिन तक। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है माँ, मैं किसी के साथ बेईमाना नहीं करूँगा। अब रामू खाना खाकर और उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। श्यामू अपनी गाय भैंस लेकर खेत को जोतने चला जाता है। आज भी मौसम खराब रहता है, तो रामू कहता है कि आज मैं अपने खेत को जोतकर ही वापस लौटूंगा। वह रास्ते में देखता है कि गांव के ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं मौसम को लेकर। तो वहीं पर उसे बच्चे भी खेलते नजर आते हैं। बच्चे मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। वह रास्ते में देखता है बबलू उसे आज फिर कह रहा था कि मेरा एक और खेत है, तुम उसको भी जोताओ। अरे नहीं भाई, आज मैं अपना ही खेत जोतूंगा क्योंकि मैं मेहरबानी के चक्कर में हमेशा अपना नुकसान कर देता हूँ। रामू अपने खेत को जोतकर वापस अपने घर आ जाता है और रात में सोते वक्त उसकी बीवी कहती है कि हे भगवान, मेरे पति को धनवान बना दीजिए। तो उसको एक रात में ही सपना दिखाई देता है। वह अपने सपने में बाहर दिखाई देती है और उनको एक साधु कहता है, बेटा, आज तुम्हारे पति बहुत धनवान होने वाले हैं। बस उनको कहना कि वो जो उसके खेत में से हांडी निकलेगी अपना वापस लेकर आए। ठीक है गुरुजी। रामू की पत्नी सुबह को उठकर रामू को सारी बात बताती थी। सुनो जी, आज मुझे सपने में गुरुजी ने कहा तुम्हारे पति को सोने की हांडी मिलने वाली है। अरे भगवान, तुम आज भी इन बातों को मानती हो? ये बस सपना है। नहीं जी, सुबह का सपना सच होता है। अरे बेटा, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। अगर मानने में क्या हर्जा है, मिलेगा तो ले आना, नहीं मिला तो कोई हानि भी नहीं है। जब ये दोनों कह रहे हैं तो चलो इनकी बात मान लेता हूँ। इतना कहकर रामू खेत जोतने के लिए चल देता है। सुबह से पूरा खेत जोत दिया है, लेकिन इसमें कोई सोने से भरी हांडी नहीं मिली।
मैंने कहा था ना, सपना कभी सच नहीं होता, वह सिर्फ सपना ही होता है। श्यामू पूरा खेत जोतकर थक जाता है और हार थक कर वो अपने घर आ जाता है। तो वह कहता है कि कोई मेरी बात ही नहीं मानता। तो बबलू कहता है, अरे भाई क्या हुआ, कौन तुम्हारी बात नहीं मानता? अरे भाई, मेरी बीबी कह रही थी कि मुझे सपना दिखा है, आज तुम्हें सोने से भरा मटका मिलेगा खेत में, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। बबलू उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? बबलू सोचता है कहीं ये सच ही ना हो। तो वह खेत में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वह हाथों से ही मिट्टी खोदने लग जाता है। कुछ देर मिट्टी खोदने के बाद उसे एक मटका दिखाई देता है। वह डर जाता है क्योंकि उसमें बहुत जहरीले कीड़े होते हैं जो बबलू की ओर बढ़ते हैं। बबलू इस बात से बहुत गुस्सा होता है और कहता है, शामू के बच्चे को तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। उसने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है, ये उसके मैं घर पे ही गिरा के आऊँगा। इतना कहकर बबलू शामू के घर के लिए चल देता है। उसकी घरवाली और वह सो रहे होते हैं तो बबलू मटके को दरवाज़ा खुला देख फेंककर वहाँ से चला जाता है। जब सुबह उठकर देखते हैं, अरे आज भगवान ने हमारी सुन ली। जी हाँ पतिदेव, बस कल आपने पूरी मेहनत नहीं की थी, इसलिए आपको वहाँ पर मटका नहीं मिला। अगर आप पूरी मेहनत करते तो मिल जाता। खैर, ये आपकी मेहनत का फल है। सोने की यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। कहीं और औरतें तो कहीं गांव के लोग यह बातें बना रहे थे। कुछ औरतें तो ये कह रही थी कि अपने घर के मर्दों को भी मेहनत और मजदूरी कराओ ताकि और इस गांव में सभी बिना लालच के मजदूरी करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।